पिता जो है भूरा भगत और कोचमा दाई सोचने लगे कि पहले बड़ा बेटा गया, वो भी समाज की सेवा कर रहा है, उसके बाद में 6 भाई गए, ये भी समाज की सेवा कर रहे हैं, वो लौट के कोई आ ही नहीं रहा। अब बोले किसको भेजे? अब घर में 5 बहनें बची थी बस। 5 बहनें कौन कौन? जो नाम लिखवाया था, पंडरी दाई, पुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुसार दाई, चुलूर दाई। चुलूर दाई का हिंदी में होता है छोटी बाई। आज भी छोटी लड़की होती है, आज भी बोलते हैं छोटी करके, बोलते हैं कि नहीं? अब बोले 5 लड़कियों को भेजो अपने भाइयों को ढूंढने के लिए। भूरा भगत और कोचमा ने 5 बेटियों को बुलाया और कहने लगे, बेटा तुम्हारे जो 7 भाई हैं वो समाज की सेवा कर रहे हैं और हमारी याद भूल गए, उनको कहीं ना कहीं से आप ढूंढ के लाओ, बोले जाओ। और याद रखना खाली हाथ तुम भी मत आना, लेके ही आना। अब 5 बहनों को भेजाए। अब बहनें भी 5 जाके गांव गांव में पता करती हैं, लेकिन कहीं भी भाइयों का पता नहीं चला। लेकिन भाइयों ने जो काम किया था समाज के लिए, वो काम दिख रहा था। तो ये 5 बहनों ने भी संकल्प कर लिया कि जब तक हमको हमारे भाई नहीं मिलेंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे, हम भी समाज की सेवा करेंगी। तो ये 5 बहनें क्या करने लगी समाज के लिए? जो पंडरी दाई है और पुंगुर दाई है, ये हमारे समाज के लिए अनाज का भंडारण करती हैं। अनाज का भंडारण मतलब अनाज को इकट्ठा करके रखती थी, और जब हमारे लोगों को बरसात के समय में जब बीज बोने की जरूरत पड़ती थी, तो अपने भंडारण, अपनी कोठी से ये अनाज का बीज देती थी बोने के लिए। ये दे उसी का विस्तार हुआ है आज। पंडरी और पुंगार दाई ने आविष्कार किया ये गोदाम का, जिसका आज बड़ा विस्तार हुआ, तो बड़े बड़े गोदाम चल रहे हैं। लेकिन इसके खोज करने वाली यही पंडरी और पुंगार दाई है। ये गोंडी संस्कृति के अनुसार अन्न और धन की देवी कहलाती है। अन्न धन मतलब अनाज और पैसा होता है। आज बड़ी बड़ी बैंक चल रही है, इनकी आविष्कार करने वाली यही पंडरी और पुंगार दाई है। लेकिन हमारे लोग नहीं जानते, हमारी संस्कृति के अनुसार ये नहीं जानते कि हमारी अन्न धन की देवी कौन सी है, इसलिए वो दूसरे के धन की देवियों को समेट रहे हैं। इनका प्रमाण है, इनका कोई फोटो नहीं है। जब शादी विवाह करते होंगे तो हो सकता है बची होगी कहीं संस्कृति, तो हमारे इधर तो अभी तक बची है। जब दूल्हा दुल्हन बनता है कोई, जब उसको हल्दी चढ़ाया जाता है, तो उसकी जो चौक बनाई जाती है दूल्हा को बैठने के लिए, वो खाली सिंपल दीवार के आगे नहीं बनाती, उसके पीछे अनाज वाली कोठी होती है, रहती है ना। सिंपल दीवार में नहीं बनाते, पीछे अनाज भरा हुआ कोठी होना चाहिए, उसके आगे चौक बनती है ना। लेकिन अब कोठी भी खत्म हो गई तो सिंपल दीवार में बनाने लगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो कोठी में पंडरी और पुंगार दाई का वास होता है, अन्न धन की देवी का। वहाँ देखना है आप लोग, आपके घर धान ज्यादा चलती है, हमारे घर गेहूं, या धान भी हो सकता है। गोबर लेते हैं और गेहूं मिला के वो कोठी में ऐसा पीछे छाप देते हैं, देखे हैं? छापते हैं कि नहीं छापते? जब दुल्हन उसी को ऐसा करके हाथा लेती है और रोती है कि नहीं दुल्हन? क्या बोलती है? मन ही मन। आपकी दुल्हन जानती नहीं तो क्या बोले? वो ये बोलती थी कि हे पंडरी पुंगार दाई, आज मेरे माता पिता मुझे घर से छोड़ रहे हैं, लेकिन तुम मुझे कभी मत छोड़ना, कभी मैं भूखे पेट ना सोऊं, हर हमेशा मुझे खाने पीने को अच्छा मिलते रहे। ऐसा करके वो पंडरी पुंगार दाई से निवेदन करती है और रोती है। वहाँ कोई फोटो नहीं रहता, पहचान निशान भर है ना, वो है पंडरी पुंगार दाई। हम इनकी पूजा करते हैं, इनका सुमरन करते हैं अन्न धन के लिए। आपके गौंड क्या करते हैं? पुतरिया लेके आ जाते हैं। ठीक है, करना है तो आपको क्या करोगे? थोड़ा सा धान रख लिए, थोड़ा सा गेहूं रख लिए, चना रख लिए, जो भी अनाज आपके पास आता है। दीपावली में जो नया अनाज आता है ना, दिवाली के समय में नया अनाज, उस अनाज को इकट्ठा रख के सफेद कपड़ा में बांध लेते थे और अपने उसको होम धूप पारा करके पूजा पाठ करके अपनी कोठी में डाल देते थे, हमारे पुराने पुरखा लोग। और आपके गौंड लोग क्या करते हैं? जो असली ओरिजिनल अन्न धन है उसको बाजार में ले जाके बेच देते हैं, और वो ओरिजिनल पैसा को वो दुकान वाले को देते हैं, और नकली पुतरिया लेके आते हैं। इसकी पूजा ये करते हैं, और बेचने वाला पैसा की करता है, फिर उधर करता है कि नहीं? अगर उससे मिलता वो पुतरिया काय को बेचता, तुमको वही खुद पूजा नहीं करता। पैसा अगर मिलता वो करता ना पूजा। इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ने के साथ साथ तर्क और विवेक करना जरूरी है।
कि वास्तव में लक्ष्मी है कौन, अन्न धन्य है कौन। नहीं तो मैंने बोला ना, अगर आज की बात करें, ये तो हमारी देवी हो गई पुरखा पूर्वज, अन्न धन्य की देवी, और आज की साक्षात अन्न धन्य की लक्ष्मी ये बैठी है। आप हो लक्ष्मी और एक आप देवता हो। कैसे? अगर मुझे भी अगर कुछ भी दोगे तो आप ही लोग दोगे ना। देवता कौन है मेरे लिए? आप लोग हो ना। आप ही दोगे 10, 20, 50 तो मुझे मिलेगा, और मैं कहीं पुतरिया ला के करूंगा तो मिलेगा क्या? जो देता है वही देवता है। आप लोग दे रहे हो तो मेरे देवता भी आप हो कि नहीं हो? ये प्रमाण है। हमारी गोंडी संस्कृति में बैठक भी अच्छा लगा है, बढ़िया। दाएं तरफ पुरुष बैठता है और बाएं तरफ महिला बैठती है गोंडी संस्कृति में, और दूसरे धर्म में इस तरफ बैठता है भैया, बैठता है। दूल्हा दुल्हन जब बनते हैं तो दूल्हा बैठता है दाहिने तरफ और दुल्हन बैठती है बाएं तरफ, गोंडी संस्कृति में। और दूसरे धर्म में उल्टा बिठाते हैं। आज भी देखना, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी हम सुबह से लेकर शाम तक पूजा बहुत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं रुकता, बरकत नहीं है, संजय नहीं है, कई दवाई पूछते हैं। तो आपको मैं असली दवाई बता रहा हूँ, एक साथ सबको दवा मिल जाएगी। आपके पास पैसा कब रुकेगा मैं बता रहा हूँ। सही है ना ऐसी दवा? ठीक है। हमारी संस्कृति में देखना है आप लोग, लक्ष्मी रखने का भी नियम होता है। कोई भैया लोग खड़े हो जाओ ना, एक आदमी खड़ा हो, दिखाना भी पड़ेगा ना, यहाँ दर्शन लिखा होता, कोई पुण्य दर्शन, तो दर्शन भी होता है। देखो हमारे भाई साहब खड़े, एक बार पहले उनके लिए ताली बजाओ। इनको देख रहे हैं, इनका सामने का जेब किस तरफ है आप विचार करो। ऐसा घूम जाइए सर जी थोड़ा सा, सब जेब देखेंगे कौन सी तरफ है, दाहिने तरफ या बाएं तरफ, किस तरफ है? बाएं तरफ बैठ जाइए। ये भी गोंडी संस्कृति है। गोंडी संस्कृति में जो लक्ष्मी या अन्न धन को रखने का जो दिशा होती है वो होती है बाएं तरफ, इसलिए जेब उसी तरफ बनाया गया है। और बाएं तरफ कौन बैठा है आपके? बैठी है ना मातृ शक्ति। तो मेरा मतलब यह है कि आप अगर पैसा कमाओगे, सेवा दाएं तरफ आप लोग बैठे हो, आप जब पैसा कमाओगे 10,000, 5,000, तो आप पैसा किस तरफ रखोगे? समझ रहे हैं मेरी बात? दाएं तरफ, बाएं तरफ। तो बाएं तरफ कौन है? आपकी पत्नी है। पैसा रखने को किसको दोगे? महिलाओं को दोगे, अपनी पत्नियों को दोगे, तो तुम्हारा पैसा रोकेगा, जल्दी खर्च नहीं होगा। आजमा के देख लेना। 1,000 तुम लोग रखना, 1,000 अपनी पत्नी को दे देना। सबसे पहले पैसा किसका खत्म होगा? किसका होगा खत्म? आपका होगा कि इनका होगा? इनका होगा, क्योंकि लक्ष्मी को रोकने की ताकत लक्ष्मी को होती है। महिला को महिला रोक सकती है, भैया लोग नहीं रोक सकते। तो आज से जितने भी भैया लोग हैं, पहले छुपा छुपा के रखे रहे होंगे कई लोगों ने, तो अब ईमानदारी से अपनी अपनी पत्नी को देना चालू कर देना, तो पैसा रुकने लगेगा। ठीक है ना मात्र शक्ति? लेकिन ईमानदारी, दोनों में विश्वास होना चाहिए पति पत्नी में। वो भी ईमानदारी से दे और वो भी ईमानदारी से रखे, नहीं तो पता चलिए इधर से पति कमा कमा के इधर दे रहा है और पत्नी और कहीं सटकाते जा रही है, फिर नहीं रुकेगा। पति और पत्नी में जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हमारा परिवार सुखी नहीं होगा। नहीं तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बात ही बात। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रमाण है। समझ गए? यही असली दवा, ये कभी खत्म नहीं होगी। नहीं तो एक जड़ी बूटी वाले, अंधविश्वासी वाले तो बहुत से घूमते हैं। ठीक है ना? ये असली चीज बता रहा हूँ आपको। तो समझ गए, पंडी और पुंगारदाई हमारी अन्न धन्य की देवी है, इनका सुमरन करते थे हम लोग। तो ये काम करने लगी, अनाज का भंडारण करने लगी पंडी और पुंगार। इसके बाद में आती है मुंगुरदाई नंबर। मुंगुर नाम की जो लड़की है वो मेड़ों की मेड़ोदाई बोलते थे। तो ये गांव में कोई भी दूसरे दुश्मन ओरहा गोरहा बिलोची लोगों को घुसने नहीं देती थी, इसलिए इसको हमारे भूमिका बेगा मेड़ोदाई बोलते थे।
इसका असली नाम था मुंगुरदाई। ये किसी को अंदर घुसने नहीं देती थी। जैसे लंकागढ़ की बात सुने होंगे, लंकाकोट गणराज की जो मेड़ों की दाई थी, तो गांव को लंकागढ़ कहते थे, इसलिए उस देवी का नाम बदल के लंकनी कर दिया गया। वो भी लंका के अंदर किसी को घुसने नहीं देती थी, इसलिए उसको लंकनी कहा गया था। आज हमारी जब बारात जाती है, ये गांव से दूसरे गांव जाती है ना, तो सबसे पहले जो बैगा या भूमका होता है, जहाँ मेड़ा होता है, वहाँ रोकता है बारात को, और सबसे पहले यही देवी से निवेदन करता है कि हे मुंगुरदाई, हे मेड़ोदाई, हम अपनी बारात सहित गांव में प्रवेश कर रहे हैं, तुम्हारे गांव में हमारे लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए, हमको ये गांव में घुसने के लिए अनुमति दो। ऐसा ही अनुमति मांगता है बैगा पहले भूमका, फिर गांव के अंदर घुसता है। जब वो सही सुरक्षित लौट के आते हैं तो फिर वहाँ नारियल प्रसाद फोड़ते हो दाई के नाम पे, आज भी फोड़ते हैं, तो मुंगुरदाई कुशारदाई। इसके बाद में 4 लड़की हो गई, अब बची सबसे छोटी लड़की। छोटी लड़की ने सबसे ज्यादा महारू भूमका गुरुजी से क्या सीखा था? सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान, आयुर्वेदिक पेड़ पत्तों का ज्ञान। तो इसने क्या किया, हर गांव में जा जाके 8 महिलाओं की समिति बनाई। इसने क्या बनाई? समिति। और समिति बना के 8 में महिलाओं को ये क्या सिखाती थी? जड़ी बूटी का ज्ञान। बोले ये पेड़ ये दवा में काम करता है। तो सबसे पहले इसने नीमों का ज्ञान दिया था, बोलते वो 8 महिलाओं को। तो जो नीम होती है वो 8 प्रकार की होती है। आज भी सुने होंगे, एक नीम तो सभी लोग जानते हैं, कड़वी नीम, एक मीठी नीम होती है, एक महानीम होती है जिसका सफेद पेड़ होता है। किसी को रीसा बाबा शेर की बीमारी हो जाती है तो उसमें उसकी छाल को आज भी पिलाया जाता है, और रामदेव बाबा की दुकान में मिलता है वही छाल, ठीक है ना, रीसा वालों के लिए आज भी इसका उपयोग करते हैं। हमारे लोग गोंड लोग तो ओरिजिनल ला के उपयोग करते थे। एक भुई नीम होती है जो मलेरिया बुखार में बहुत काम करती है, अलग अलग नाम से जानते हैं, कुछ एक रसल्ला करके भी बोलते हैं, पेड़ अलग अलग होते हैं। ये 8 प्रकार की होती है। इनको बोलती थी ये महिलाओं को कि एक नीम की छाल आप लाइए, तो 8 महिलाओं एक नीम की छाल लाती थी, तो 8 नीम का छाल आ जाता था। इनको सबको सुखवाती थी और इनको बांट करके पूरा इकट्ठा करके पाउडर बनाती थी, और पाउडर बनाने के बाद जो बीमार होते थे तो उनको 1 चम्मच नीम का पाउडर खिलाती थी, और उसके बाद में गर्म पानी पिलाती थी, तो उससे कई प्रकार की बीमारियां दूर होती थी। आज भी जो बीमार भी नहीं है, अगर वो पाउडर को रोज पीता है तो वो कभी बीमार नहीं होता है। एक और वो होता है जो नीम के पेड़ गुरबेल करके बोलते हैं, गिलोय बोलते हैं, हाँ गिलोय बोलते हैं, गुरबेल बोलते हैं अपने क्षेत्र में। तो ऐसे हमारे पुरखा लोग, जब यहाँ डॉक्टर नहीं थे, जब अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं थी, तो हम सब पेड़ पौधों जड़ी बूटियों से ही हमारी बीमारी दूर करते थे, उसमें कोई रिएक्शन भी नहीं होता था। लेकिन ये अब डॉक्टरी चल रही, तो ये दाई जो है हर गांव में जा जाके 8 महिलाओं की समिति बनाई। तो हर गांव की महिलाओं ने क्या किया, ये चुंडूर दाई को अपना गुरु माना। तो वे जब भी गांव में इलाज करती थी तो सबसे पहले अपनी गुरु दाई का सुमरन करते थे, दाई का सुमरन करते थे। जैसे गांव हो गया दसरंगपुर, अब दसरंगपुर में थोड़ी रहेगी वो हर बार, यहाँ सिखा के वो चली गई और एक स्थान बना दिया है आपके गांव में कि ये मेरे नाम का स्थान रहेगा। जब भी तुम वो करोगी दवा दारू जब दोगी तो तुम एक काम करना, यहाँ पर पूजा कर लेना, मेरा सुमरन कर लेना। तो वो यहाँ बना दिए स्थान, वहाँ बना दिए स्थान, वहाँ बना दिए स्थान। कुछ दिनों के बाद में वो भी खत्म हो जाता है। उनकी गुरु, तो उनकी गुरु के नाम से सब गांव में आज ये स्थान बना है उस दाई का, जिसको बोलते थे खेरो दाई। खेरो गांव को बोलते हैं ना, इसलिए वो गांव की दाई कहलाई, इसलिए उसको बोल दिया खेरो दाई। उपाधि नाम से, पद से पुकारा गया, नाम नहीं लिए डारे, नहीं तो नाम में चुंडूर दाई कहते थे। तो वो दाई आज भी हर गांवों में है। इसी खेरो दाई का नाम बदलने के लिए लोग धीरे 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 धीरे, हम समझ नहीं पा रहे हैं, शीतला में बदल दिए। आपके घर शीतला में बदले हैं। हो सकता है शीतला के बाद में दुर्गा जी ना बना दे, मुझे डर लगता है। हाँ, तो इसका असली नाम है खेरो दाई।
खेरोदाई के नाम से जानते, जड़ी बूटियों का ज्ञाता थी, सबसे पहली की वेदनी थी, डॉक्टर थी। आज भी प्रमाण है, अगर आपके गांव में कोई बीमारी आती है, आप डॉक्टरों से इलाज करवाइए, सब करवाइए, अगर आपकी गांव की बीमारी नहीं हटती है तो फिर हमारे गांव के सियाने लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं और बोलते हैं कि यार ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है, काम करो। गांव भर में पूरे घर से, हर घर से एक एक आदमी आकर के 5 मंगलवार जल चढ़ाओ बोलते हैं। आदमी बोलते हैं 5 मंगलवार जल चढ़ाते हैं। जैसे ही 5 मंगलवार जल चढ़ाते हैं तो अगर कोई दूसरी बीमारी रहती है तो वो 5 मंगलवार के बाद अपने आप ठीक हो जाती है, अगर डॉक्टरों से ना होता। लेकिन ऐसा मत करना कि बीमारी आई तो इलाज ही न करवाओ आप। जब इलाज करा करा के हम परेशान होते थे, कोई दवा नहीं लगती है, तो फिर समझ जाओ हमारे पुरखाओं का कुछ ना कुछ प्रकोप है। तो पुरखाओं का प्रकोप रहता है तो उनको सुमरन ध्यान करके उनको प्रसन्न किया जाता, फिर आप इलाज कराओगे तो आपका इलाज सफल हो जाएगा। एक ही चीज से काम नहीं चलता, दुआ भी चाहिए और दुआ के साथ दवा भी चाहिए, नहीं तो दुआ अकेले में बैठे रहोगे तो कहीं चलेगा। ठीक है ना, दोनों चीज को मानते हैं हम लोग, दुआ और दवा दोनों होता है, समझ गए। एक खेरोदाई दवा दारू जो है, हाँ दारू की बता रहा हूँ ना सर। हाँ दारू वो है, दारू जो है आज दारू कहीं नहीं रही। लोग क्या है, जो एल्कोहल होता है तो ऐसा नहीं बनाया जाता था उसका, जैसे कुछ महुआ डाल दिए, कुछ गुड़ डाल दिए, दवा बनाते थे ऐसी जड़ी बूटी बना के और एल्कोहल निकालते थे लोग, वो दवा के लिए उपयोग करते थे। तो उसमें सिर्फ 2 ढक्कन पीते थे। अब 2 ढक्कन कौन पिएगा? अगर 2 ढक्कन पिएगा तो वो एल्कोहल जो पिया जा रहा है दवा का काम करेगा। देखो महुआ अकेला न, महुआ के साथ में कुछ गुड़ भी डालना पड़ेगा। उसको अगर एक एक ढक्कन पिएगा, मैं बता रहा हूँ गारंटी, आप टॉनिक ना पी के, लेकिन उसको शुद्ध बनाना पड़ेगा सही। उसको खाना के बाद में 2 ढक्कन पिएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए उस समय बोलते थे दवा दारू। अब लोग कितना पी रहे हैं भाई? कोई नहीं पी रहा दवा के रूप में, नहीं पी रहा है, पी रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था ना, आज के समय में दारू दवा नहीं रही, जहाँ बन गई शराब और पी पी के बिगड़ रही है जहाँ गोंडवाना की सगा समाज। और ये भी देखा गया कि 5 दिन में ये खेरोदाई की जो बहनें थी, वो कितनी बहनें थी? 5। इसलिए पंचमी के दिन 5 बहनों का सुमरन होता है। पंडरी दाई, कुंवर दाई, मुंगूर दाई, कुसार दाई का पूजा पाठ होता है।